चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं हमारा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन पार्टनरशिप क्लास 12 का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो लिख देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर जो आपका है वो है 100, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को, रीड करके देखते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा दिया हुआ है अमन, बबीता एंड सुरेश वाला क्वेश्चन है। देखिए सब लोग क्वेश्चन नंबर 9 आपको नीचे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, रीड कीजिए उसको। अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1. Suresh is guaranteed a minimum profit of rupees 10,000 as a share of profit every year. Any deficiency on that account shall be met by Babita. मतलब यहाँ पर किसको गारंटी मिली है? यहाँ पर गारंटी मिली है सुरेश को, ठीक है। अगर कोई भी लॉस होता है, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कितना? 10,000। अगर 10,000 से कम मिला उसको तो ये कौन बियर करने वाला है? ये बियर करने वाली है बबीता। इसके बाद दिया द प्रॉफिट फॉर द 2 year ending 31st March 2012 and December 31st 2013 were rupees 40,000 and 60,000 respectively, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 साल की प्रॉफिट दिए हुए हैं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 years। यहाँ पर हमें क्या बनाना है? 2 साल के हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने हैं और उसमें चेक करना है क्या उस गारंटीड पार्टनर को, जिसको गारंटी मिली थी, क्या उसको मिनिमम प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला। देखो अगर मिनिमम प्रॉफिट से कम मिला है फिर तो भी बबीता बियर करेगी, बट अगर मान लो उसको ज्यादा मिल गया है तो कुछ नहीं सर, अच्छी बात है ये तो यहां पर हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये रहा हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना फॉर द ईयर। ये कौन सा है? ये है आपका 2012 का, 31 दिसंबर 2012 का है ये, ठीक है। इसके बाद बस देखो ये हो गया यहां पर हमारा फॉर्मेट तैयार। ये हो गया हमारा यहाँ पे फॉर्मेट तैयार। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? यहां लिखेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा पहले साल का कितना है? पहले साल का है आपका 40,000, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को दोबारा से एक बार देखते हैं कि उसमें क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं। अच्छा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। इसके बाद दिया हुआ है गारंटी मिली सुरेश को। अब देखो यहाँ पर इसमें और कुछ तो दिया नहीं है। अगर इसमें और भी पॉइंट्स होते तो हम वो भी सॉल्व कर लेते और उसके बाद जब डिविजिबल प्रॉफिट बांटने की बारी आती तब फिर हम इसका ट्रीटमेंट करते। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा ये हमारा। तो यहाँ पर लिख दो डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट कहां पर ट्रांसफर होता है? तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये रहा आपका डिविजिबल प्रॉफिट। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन है। तो पहला था आपका अमन, फिर बबीता और ये सुरेश। अच्छा, इस अब 40,000 को 2:1 में बांट दो। जब तक कितना आ रहा है बताओ? 40,000, ठीक है। अब इसको हम लोग बांटते हैं, तो बांट दो। देखो कितना आसान है। 40 को डिवाइड कर दो 5 से, कितना आएगा? ये आ गया आपका 8,000। चलो देखो यहाँ पे जिसको नहीं आता, 40,000 को हमें पहले डिवाइड करना है 5 से, उसके बाद हम लोग 2:1 निकाल लेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 5 8 40, ये आ गया आपका 8,000। अब 8,000 इंटू 2 कर दो तो इसका कितना आया? 16,000। दूसरे वाले का भी 16,000 और सुरेश का कितना? 8,000। अब इसके बाद चेक कर लो सर गारंटी किसको मिली थी? गारंटी मिली थी हमारे सुरेश को मिली थी। लो स्टार बना दिया इसको। कितने की गारंटी मिली थी? सर इसको मिली थी 10,000 की गारंटी। तो इसको 10,000 तो पूरा देना पड़ेगा। अच्छा, कितना कम मिला इसको? 2,000 कम मिला, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 2,000। अब यहाँ पर देखो गारंटी किसने दी थी? गारंटी दी थी बबीता ने। तो बबीता के शेयर से कम कर दो, कितना? 2,000। और हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पर बबीता का?
ये हो जाएगा आपका 14,000 और ए की अमन की हो जाएगी यहाँ पर 60,000। तो ये हो गया हमारा तो ना क्वेश्चन का पहला पार्ट यहाँ पे सॉल्व, जहां हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन 2012 का बना लिया। अब बात करते हैं 2013 की, तो इसी के नीचे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहां हम लोग ये बना देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2013। ये अब यहां पर सॉल्व करते हैं हम लोग। सेम है इसलिए मैं जल्दी से कर देता हूं बस। ये देखो अब ये बन गया हमारा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रखने वाले नेट प्रॉफिट जो कि हमारा था 60,000। 60,000 हमारा क्या था यहाँ पर नेट प्रॉफिट। अब इसके बाद क्या करना है, कुछ और तो दिया नहीं है, तो यही हमारा क्या डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। लिख दो इसको डिविजिबल प्रॉफिट। कितना आएगा ये, अब बांट दो इसको बस किस रेशियो में, 2:2:1 में। तो ये कैसे बटेगा बताओ। 60,000 को पहले डिवाइड कर लो, 60,000 को डिवाइड कर लो किससे, 5 से। कितना आ रहा है ये, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये कितना है 12,000। अब 12,000 इंटू 2 कर दो, तो अमन को कितना मिलेगा, अमन को मिलेगा 24,000। बबीता को कितना मिलेगा 24,000। और सुरेश को कितना मिलने वाला है, सुरेश को इसको मिलेगा 12,000। अब यहां पर गारंटी किसको मिली, सुरेश को मिली थी, पर कितने की मिली 10,000 की, बट यहां तो उसको 12,000 मिल रहा है। अब क्या करोगे, ले लोगे इससे, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं। गारंटी किसकी मिली थी, डिफिशियंसी की मिली थी, तो हमें सिर्फ ये देखना है कम तो नहीं मिला। तो हमारा यहां पर डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा पूरा 40,000, सॉरी 60,000। ये भी कितना 60,000, ये भी हमारा कितना 60। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9th वाला सॉल्व, जहां पर हमने 2 साल के क्या बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाए हैं, और वहां पर हमने गारंटीड वाला पोर्शन यहाँ पे देखा है कि ये वाला। ठीक है, और दूसरे वाले पार्ट में क्या था, यहाँ पे आपको गारंटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि प्रॉफिट क्या था ज्यादा मिला है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, थोड़ा सा ही बड़ा है, जब तक ये नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 है आपका सिम्मी और सोनू वाला। देख लेना भाई सिम्मी सोनू को। सिम्मी एंड सोनू आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना है 3:1 है। इसके बाद कह रहा है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 shows a net profit of rupees 1,50,000. Prepare profit and loss appropriation account by taking into consideration of the following information. चलो यहां हमें एक बात तो ये पता चल गई कि यहां पर हमें क्या बनाना है, यहां हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। यही तो हम चाहते थे कि यही पता चल जाए हमें बस। और ये हमने पहले जल्दी से फॉर्मेट ड्रॉ किया क्योंकि ये हमें सबसे अच्छे से आता है कि फॉर्मेट कैसे बनता है। ये बना लिया हमने बड़ा सा यहाँ पे क्या फॉर्मेट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अच्छा ब्रैकेट में लिख दिया करो फॉर द ईयर, कोई दिक्कत नहीं, ईयर 2030 ये लिख दिया हमने यहाँ पर 2030। अब क्वेश्चन को एक बार हम लोग रीड करते हैं। दिया हुआ है यहाँ पर पहली चीज, पार्टनर्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015 सिम्मी की 30,000 और सोनू की 60,000। इसके बाद इनके करंट अकाउंट का बैलेंसेस भी दिया है। वाह, तो करंट अकाउंट कितना है 30,000 क्रेडिट बैलेंस, मतलब क्या है ये क्रेडिट बैलेंस है इसका। सोनू का 15,000 का क्रेडिट बैलेंस। इसके बाद थर्ड पॉइंट दिया पार्टनर्स ड्रॉइंग फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज, सिम्मी का 20,000, सोनू का 15,000। इसके बाद का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एट एन एवरेज ऑफ 6 मंथ्स। यहां पे तो बोल दिया साफ साफ कि आपको 6 महीने का लेना है। इसके बाद क्या है, पार्टनर्स सैलरी सिम्मी की दी है 12,000, सोनू की दी है 9,000। ऑल्सो शो पार्टनर्स करंट अकाउंट। अरे भगवान, तो पहले ही बोल देना चाहिए था ना, पार्टनर्स करंट भी बनाना है। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग करंट अकाउंट भी देख लेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन देखते हैं। सबसे पहले हमारा फेवरेट पॉइंट क्या है यहाँ पर, नेट प्रॉफिट। जिंदगी में यही तो आता है हमें, नेट प्रॉफिट। कितना दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, देखो उसमें क्वेश्चन में 1,50,000, तो यहां लिख दो भाई 1,50,000। अब इसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट देखते हैं, उसमें कितनी एडजस्टमेंट दी हुई है। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट जो यहां पे दी हुई है वो है आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट दी हुई है। तो भैया यहां लिखो पहले सिम्मी का नाम और फिर लिखो यहां पर सोनू का नाम। चलिए, तो यहां पे हम लोग देखते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट यहां पे हमारा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें कैलकुलेट करना है कितना आएगा। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दिया हुआ है, देखो भाई क्वेश्चन में, कहां गया क्वेश्चन, हाँ 5% पर एनम। अब ये जो 5% पर एनम है ये किस पे लगेगा, इनकी फिक्स कैपिटल पे लगेगा। जब भी आपको कहीं पे फिक्स कैपिटल और आपको करंट अकाउंट का बैलेंसेस दोनों गिवन हो तो हमेशा ध्यान रखना फिक्स कैपिटल पर ही इंटरेस्ट हमेशा चार्ज होता है। तो इनकी फिक्स कैपिटल है कितनी, 30,000 और 60,000। तो 30,000 का 15%, सॉरी 5% कितना होगा, 30,000 का 5% कितना होगा, 1,500 रुपए, और 60,000 का 5% 3,000 रुपीज। टोटल कितना हो गया ये 4,500। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट यहां पे दिया हुआ है 6%। यहां लिख लेते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका किसका, सिम्मी का और ये सोनू का। तो इंटरेस्ट यहां पे निकाल लेते हैं। देखो मैं कैलकुलेशन यहीं पे कर देता हूं, बहुत से बच्चे शायद वे कंफ्यूज होते हो इसमें, तो उनके लिए है ये। ड्राइंग दी हुई है सिम्मी की 20,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है आपको यहाँ पर 6%, तो 6/100 मल्टीप्लाई बाय कितने महीनों का निकालना है, 6 महीनों का, तो ये 6 महीनों का हो गया 6/12। सेम तरीके से इसका भी निकाल लो, तो इसका कितना आएगा, कितनी ड्राइंग है इसकी 15,000। 15,000 पे 6% के हिसाब से 6 मंथ का कितना होगा, यहां से फाइंड कर लो। अब इसको कैंसिल करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा, ये कटा ये और ये 3 से कटा, ये कितना है 3 2 600, और ये कितना आएगा आपका, ये आया आपका 450, और ये टोटल कितना हो गया आपका 1,050 हो गया। तो ये हमारी कैलकुलेट हो गई। यहाँ पे क्या ओ सॉरी क्या लिख दिया मैंने यार, तुम लोग बता दिया करो यार, सर क्या लिख रहे हो आप, कभी कभी नींद में होते हो क्या, हाँ भाई हो जाते होंगे क्या पता। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है हमें यहाँ पर, तो कितना हो गया ये हमारा 1,050। अब इसके बाद एक चीज और दी हुई है, वो भी देख लो, सैलरी दी हुई है, तो सैलरी लिख दो यहां पर, किसको, सिम्मी को, और यहां पर सोनू को। कितनी कितनी है, तो सिम्मी की सैलरी है 12,000 और सोनू की है 9,000। टोटल कितना हुआ, ये टोटल हो गया ये 21,000। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, और कुछ तो दिया नहीं है, खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। अब सिर्फ रह गई यहाँ पे कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन यहां पर कर लेते हैं। ये लो टोटल लिख लो यहां पर, कितना हो गया ये 1,51,050, यही हो रहा है 1,51,050। इसके बाद यहां पर निकाल लो क्या, डिविजिबल
प्रॉफिट, और ये डिविजिबल प्रॉफिट कहां पर जाने वाला है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही, करंट अकाउंट में। जब भी करंट अकाउंट दिया जाएगा तो ये कहां जाएगा? करंट अकाउंट में ही जाएगा ये। तो कितना निकाल लो भाई, सिम्मी और ये सोनू। सिम्मी का निकालो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो पीछे पेज पलटा है कितना दिया हुआ है, 3:3:1 दिया हुआ है। अब एक काम करो, इनका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, निकाल लो यार कितना आ रहा है, 25,500 हुआ ये। अब 1,51,050, इसमें से माइनस कर दो कितना, 25,500, तो 25,500 ये कितना आया, 0,555 और कितना ये 2 और ये 1,25,550। अब 1,25,550 को डिवाइड कर दो किससे, डिवाइड कर दो तुम 4 से, इसको कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। तो हम इसको 3:1 में क्या करेंगे, यहाँ पे बांट देंगे। तो इसको कैलकुलेट कर लो, मैं कर देता हूं, लो 3 12, 15, 3 12, 35, 31,387 आया है। चलिए, तो ये मेरा देखो मैंने कैंसिल किया, इसको मैंने 4 से डिवाइड किया है। 4 से डिवाइड करने के बाद ये मेरा कुछ इतना आया है, 31,387। ठीक है, मैं इसको राउंड फिगर कर लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब सोनू को कितना मिलने वाला है, 31,388 मिलने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद इससे इंटू कर दो 313,887 इंटू कर दो इससे कितना 3, तो क्या निकल के आ जाएगा, ये सिम्मी का आ जाएगा। सिम्मी का निकाल लो कितना आ रहा है, 7Z1 चलो इसको हम पूरा प्रॉपर ही निकालते हैं 0.5 करके। तो ये 0.5 कैंसिल होगा, यहाँ लग जाएगा ये। ठीक है, अब इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा आपका 5, 21, 22, 24, 26, 9, 11 की 1, अरे दोबारा से करो यार, 5 15 की 5, कैरी आउट 1, 21 2 की 2, कैरी आउट 2, 8 24, 6 की 6, कैरी 2, 3 9 और ये 10, 11 की 1, कैरी आउट 1, 3 1 3 और ये 4 और 3 3 9। ये आ गया, इसका अपॉन में दिया हुआ है 10, तो ये कितना हो गया 94,162, 94,162। वो हमने वहां पे राउंड फिगर ले लिया था ना, तो 0.5 हमने यहां से उठा के यहाँ पे सेटल कर दिया। अच्छा, अभी इसको एक बार चेक कर लेना, टोटल लगा के चेक कर लेना इसको कि आंसर क्या है तुम्हारा, सेम आ रहा है ये 125550। अगर टोटल इतना आ रहा है तब हमारा क्या है, ये सही है। चेक कर लेते हैं क्या जाता है अपना, 0 8 और 6 5, 3 1 4, एक कैरी आ गई 5, 4 1 5, लगभग क्या आ रहा है, सही आ रहा है, 9 + 3 12, बहुत सही आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब एक काम करते हैं, हमें यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो ये थोड़ा सा मैं डाटा इसका उठा लेता हूँ जो मुझे याद नहीं रहने वाला है, तो ये मैं कहीं पे लिख लेता हूँ साइड में, इस साइड लिख लेता हूँ 94162 और इसका 31,388, ये मैंने साइड में लिख लिया। अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, इस मेथड का पार्ट है। तो हम लोग एक काम करते हैं, लो तुम लोग टेंशन मत लो, यहाँ मैं दोनों अकाउंट भी बना देता हूँ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बना देता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब भी हम फिक्स कैपिटल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, 2 अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, जिसका पहला नाम क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरे वाले का नाम होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो यहां पर ये रही हमारी
चलिए, तो ये हमारा यहाँ पे बन चुका है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये रहा सोनू, ये रही सिम्मी, ये रही सिम्मी और ये रहा सोनू। तो सिम्मी, सोनू, सोनू और ये सिम्मी। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हें पता है ना क्या आता है इसमें। इसमें क्या आता है, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, तो यहां पर लिख दो बैलेंस बीडी, और सर क्लोजिंग कैपिटल यहां आती है तो हम उसको भी लिख देते हैं बैलेंस सीडी। ज्यादा टेंशन नहीं लेना इस पे, ये सिंपल सी चीज है, बस कैपिटल उठा के रखो और काम खत्म। कितना दिए कैपिटल, 30,000 और 60,000। तो ये लो हमारी 30,000 की कैपिटल, ये रही हमारी 60,000 की कैपिटल, और यही हमारा क्या हो जाता है, टोटल हो जाता है 60,000 और 30,000, 30,000 और ये 60,000। और अगर ये वीडियो पूरी देखना चाहो कि सर इसमें चेंज कब आता है, तो आप जाना मेरी पहली वाली वीडियो जो इसमें भी पड़ी होंगी चैनल पे, आप देखिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अलग से हेडिंग है, उसमें मैंने सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में ही समझाया। तो वहां पे जाके आप ये चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो आपका वहां से कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा एकदम कि सर यहाँ पे चेंज कब आता है। वरना लगभग क्वेश्चनों में क्या होता है, यहाँ पर हमारा चेंज नहीं आता है, यही करना होता है हमें, ठीक है। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो सिर्फ रट्टा लगाते हैं अकाउंट्स में, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब देखो यहाँ पर पार्टनर्स करेंट अकाउंट कैसे बनेगा। ये रहा सोनू और ये रही सिम्मी, और ये रहा हमारी बीच वाली लाइन, ये रही हमारी सोनू, ये रही हमारी सिम्मी, और यहां रहा हमारा अकाउंट, ठीक है। अब वही चीज है, लिख दो छोटा सा कहीं पे सिम्मी और ये सोनू। फॉर्मेट आप लोग सही बनाना है ना, सिम्मी और ये सोनू। अब यहां से हम लोग क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं, जो जो एडजस्टमेंट इसमें दी हुई है। तो पहली एडजस्टमेंट इसमें क्या दी हुई है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग करंट अकाउंट का बैलेंस, तो उसके लिए लिख देते हैं यहां पर बैलेंस बीडी। कितना दिया हुआ है करंट अकाउंट का बैलेंस, तो सिम्मी का दिया हुआ है 30,000 और सोनू का दिया हुआ है 15,000, ठीक है। इसके बाद अब बस वही करना है, हमें क्या करना है, चीटिंग करनी है, किससे, P&L एप्रोप्रिएशन से। यहां पे सबसे पहले हमने क्या लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था। भाई बताओ कितना कितना लिखा था, तुम लोगों ने तो ये बना लिया होगा, मैं यहाँ पे दोबारा कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना था। कैपिटल थी 30,000, हाँ इसको मिला था 1,500 और इसको मिला था 3,000, ठीक है। इसके बाद सर सैलरी भी तो थी उसमें, तो सैलरी लिख दो यहाँ पर। सैलरी कितनी कितनी थी, सिम्मी की सैलरी थी 12,000 और इसकी सैलरी थी सोनू की 9,000। इसके बाद और क्या था सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट भी तो दिया था सर, ये लो प्रॉफिट लिख दिया। प्रॉफिट कितना था, हमने यहां साइड में लिख रखा था 94,162, ये हो गया सिम्मी का प्रॉफिट। और इसके बाद सोनू का था 31,388, ये सोनू का हो गया। और क्या आएगा सर यहाँ पे, और यहाँ पर आएगा आपका ड्राइंग, तो ड्राइंग निकाल लो यहाँ पर। ड्राइंग सोनू की कितनी, सॉरी सिम्मी कितनी दी है, सिम्मी की दी है 20,000 और सोनू की दी है 15,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाला था हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया है, देखो बुक में। अच्छा बुक में क्यों देखोगे, उसमें देखो कितना निकाला था हमने, 600 निकाला था, और कितना निकाला था 450 निकाला था हमने। तो इसको मिलेगा 600, इसको मिलेगा 450, और ये हमारा कंप्लीट हो गया है पार्टनर्स करंट अकाउंट। बस अब कैलकुलेशन ही तो रह गई यहाँ पर। चलिए कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी है, तो कर लेते हैं कैलकुलेशन। इसको टोटल कर लो पहले, अरे नीचे की लाइनें तो मिटा दूंगा, वो टेंशन मत लो। बस यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर टोटल कर लो कितना आ रहा है, यही तो सबसे मुश्किल चीज है। और हमारा यहाँ पे क्या निकल के आने वाला है,
यहां हमारा निकल के आने वाला है बैलेंस CD। अब यहां पर टोटल करते हैं भाई, देखो यहां पर 15, 3, 9 कितना हो गया? 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 3 27। भाई 27 प्लस 31 कितना? 8 और ये कितना? 5। तो ये हो गया हमारा 58, 388। ये हो गया इस साइड का टोटल। अब इस साइड का देखते हैं। 30, 31 प्लस 12 कितना हो गया? 41, 43, 43 प्लस कितना? 94 कितना हो गया? ये 7 और ये कितना हो गया? 13। 1,37,662, 1,37,662 ये निकाल लिया हमने, देखो टोटल यहां पे। इसके बाद यही टोटल हमारा यहां जाएगा 1,37,662 और यहां का टोटल 58,388। अब हम यहां पर हमें करना है सिर्फ माइनस। देखो यहां पर अब माइनस भी कितने अच्छे से होगा यहां पर। भाई यहां तो हमें पूरा करना पड़ेगा 4450 और माइनस कर दो 58,388 से कितना आएगा? देखो यहां पर 8 आया। अब 8 में से 5 गया तो 3 आया, 13 में से 4 गया तो 9 आया और 7 में से 5 गया तो 2 आया और ये 4 आया। 42938, 42,938, 42,938 ये आ रहा है। तो ये हमारा आ रहा है क्या? 42,938 बिल्कुल सही है ये हमारा। इसके बाद दिया हुआ है यहाँ का टोटल कितना? 1,37,662। इसमें से माइनस क्या करना है? लो भाई 20,600 माइनस करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 2601 सॉरी 7 और ये 1 और ये 1, 1,17,062, 1,17,062 और ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। चलिए तो ये बन गया हमारा यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रुको अभी इसको थोड़ा सा सही करते हैं हम लोग। सर फॉर्मेट कैसा है ये आपका? ये लो, हो गया। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट या कर लो इसको कॉपी में नोट। हो गया? अच्छा चलिए